नमस्कार जी। आज की सबसे बड़ी अपडेट, मिलेगा इन 5 राज्यों को पुरानी पेंशन का फ़ायदा। देश में लागू नई पेंशन स्कीम को ख़त्म कर पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। जी हां दोस्तों, तो बने रहे आप भी इस वीडियो के लास्ट तक और जाने इस बड़ी अपडेट को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स से जुड़ी लेटेस्ट से लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते इस बड़ी अपडेट की ओर। इसमें ओपीएस देश में 2023 के मध्य आम चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए देश में एक बार फिर से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल कर दिया है। इनमें से 4 कांग्रेस या कांग्रेस गठबंधन की ओर से शासित राज्य है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इन 5 राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से लागू होने के बाद अन्य राज्यों पर भी नई जगह फिर से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का दबाव बढ़ गया। लोकसभा चुनाव से पहले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, वहां कई पार्टियों ने इस चुनावी मुद्दा बना लिया। कर्नाटक और मध्य प्रदेश बीजेपी शासित राज्य है, यहाँ भी लोग ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग करते हुए राज्य सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। कर्नाटक में मई जून में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, जबकि इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि यदि राज्य में उनकी सरकार बनी तो वह ओपीएस लागू करेगी, जबकि विधानसभा के बजट सत्र में शिवराज सरकार साफ कर चुकी है कि फिलहाल ओपीएस को लागू करने का उनका कोई विचार नहीं है। ऐसे में इन राज्यों को सरकारों कर्मचारियों को खुश करके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। हालांकि जब तक मोदी सरकार से इन्हें हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक ये मुमकिन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर मोदी सरकार आपको हरी झंडी दिखाई दे तो मुमकिन हो जाएगा, अगर उन्होंने हरी झंडी नहीं दिखाई तो आपको मुमकिन नहीं है। दरअसल 1 अप्रैल 2004 को तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बंद करने का फैसला था। इसके बाद 2004 में पुरानी पेंशन योजना के बदले राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की गई थी। पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत सरकार कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति होने के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी। ये उक्त कर्मचारियों के रिटायरमेंट के समय उनके वेतनमान पर आधारित होती थी। इसमें रिटायर कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिवारजनों को भी पेंशन का लाभ दिया जाता था। लेकिन नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों की सैलरी में 10% की कटौती होती है। इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा भी मिलती थी। वही नई पेंशन की स्कीम में यह व्यवस्था नहीं है। इसमें पेंशन के तौर पर कितनी रकम मिलेगी इसकी गारंटी भी नहीं मिलती है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट ये थी। आई होप कि ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस बड़ी अपडेट के बारे में मालूम चले।